हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 14 मेंस्ट्रुएशन। ये आपका इस बार का लास्ट चैप्टर है, फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेंस्ट्रुएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, अब 8th क्लास में भी है, और आपको आगे और 2-3 साल ये आराम से मिलने वाला है चैप्टर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं है क्या मेंस्ट्रुएशन। देखो मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, जो हमारे पास मैथ्स में शेप्स होती है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर कह रही हूँ, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो मेंस्ट्रुएशन में हम उनका एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखते हैं। ठीक है ना। पेरीमीटर, अब आप लोगों को कई सारे शेप्स का पता होगा, जैसे कि अगर मैं आपसे ट्राइंगल का पूछूं तो आपको पता होगा सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, क्योंकि ये हम 7th क्लास में पढ़ के आए हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। किया है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, वो सब। आज अब हम इस चैप्टर में एरिया के बारे में जानेंगे। कहीं कहीं पर पेरीमीटर भी यूज़ होगा, ऐसा नहीं है कि पेरीमीटर यूज़ नहीं होगा। ठीक है। चलिए, चैप्टर को यहाँ से समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप देख रहे हो एग्जाम्पल से शुरू है। मैं आपको एक्सरसाइज से समझाऊंगी, उससे पहले ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है ना। और भी है, मैं आज आपको क्वेश्चन 5 तक ही कराऊंगी, इसलिए मैंने उसी की पिक ले रखी है सिर्फ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूँ कि ये आपकी बुक में है, लास्ट में आपको ये सारे फॉर्मूलेज दे रखे हैं, जितने भी हैं, जितने भी इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, वो सारे पॉसिबल फॉर्मूलेज उन्होंने यहाँ लास्ट में लिख दिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये सारे फॉर्मूलेज, ये पूरा, मैं यहाँ से अगर आपको ये दिखाऊं, ये पूरा जो है ये आपको कॉपी में लिखना है, इतना। ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। यहाँ पर 14.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं फिलहाल अभी नहीं करवा रही हूँ, बाद में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 से हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर, द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया इज 3 to 5, फाइंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर। कह रहा है आपके पास ना 2 स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ दोनों स्क्वायर बना दूँ, अगर एक कह रहा है एक की जितनी भी साइड है ना, दूसरी की साइड उससे 5 ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, तो अगर इसकी साइड x है तो दूसरी की फिर x+5 होगी, यही होगा ना। ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों स्क्वायर का जो एरिया आएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इन दोनों का जो एरिया है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब इन दोनों का एरिया निकाल के जब मैं माइनस करूँगी, ठीक है, तो वो आएगा मेरा 3 to 5। ये इन्फॉर्मेशन मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बिल्कुल आराम से अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, पर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है। तो देखो वही चीज़ जो मैंने भी आपको यहाँ समझाई ना, वो मैंने यहाँ लिख दी। वो क्या लिखी मैंने यहाँ पर, पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर, तो मैंने एक स्क्वायर की साइड x मान ली। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक स्क्वायर की साइड को x मानूंगी तो दूसरी x+5 होगी। क्यों? क्योंकि वो उससे 5 ज़्यादा है, होगी नहीं होगी x+5। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मैंने पहले वाले जो स्क्वायर था जिसकी साइड x थी, इसका एरिया निकाल लिया, ये रहा। तो वो साइड इंटू साइड होता है एरिया का फॉर्मूला, तो x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। फिर मैंने दूसरे वाला जो मेरे पास स्क्वायर था जिसकी साइड थी x+5, उसका एरिया निकाल लिया, तो एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही मेरे पास स्क्वायर शेप के हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर साइड की जगह साइड और साइड की जगह साइड लिख दिया, सेम है। तो क्या मैं इसको x+5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ब्रैकेट तो सेम है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर a+b थी ना, आप एक आइडेंटिटी a+b के होल स्क्वायर की, तो वही आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगा दी। क्या लगाई, a² + b² + 2ab। देखो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, ये मत सोचिएगा कि जिस चैप्टर में ये आइडेंटिटी होती है उसी चैप्टर में लगेंगी, नहीं, ये किसी भी चैप्टर में लग सकती है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है। तो वही आइडेंटिटी मैंने लगा दी यहाँ। अब हुआ क्या, यहाँ पर मेरे पास दोनों स्क्वायर का एरिया आ गया, एक का ये रहा और एक का ये रहा। अब कह रहा था इन दोनों के एरिया के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि इन दोनों के एरिया को जब मैं माइनस करूँगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 to 5 आएगा। तो बड़ा वाला कौन सा स्क्वायर है, बड़े वाला तो यही होगा ना भाई, जिसकी साइड x+5 है, और छोटे वाला x वाला होगा। तो मैंने बड़े वाले का एरिया पहले लिखा और छोटे वाले का बाद में लिखा और माइनस कर दिया।
माइनस करने के बाद 3 to 5 आएगा, है ना। इसी एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। फाइनली बचा क्या, 25 प्लस 10x। ये 25 यहाँ प्लस का था, इसको मैं इधर ले गई, माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो 10x इजिकल टू 300, यहाँ से मैंने अपना x निकाल लिया, मेरा 30 आ गया। तो x मैंने माना क्या था, जो छोटे वाला स्क्वायर था उसकी साइड मानी थी, तो एक स्क्वायर की साइड तो 30 आ गई। तो दूसरे की कितनी मानी थी मैंने, x प्लस 5, तो 30 प्लस 5 कर दिया, तो मेरी यहाँ पर दूसरे की भी आ गई, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 8.4 मीटर इंटू 5.4 मीटर इज टू बी टाइल्ड विद राइट ट्राइंगुलर मार्बल पीसीस विद बेस 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी मार्बल पीसीस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। कह रहा है आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है। फ्लोर मतलब जैसे आप अपने घर में भी देखो तो जो आपका फर्श होता है, बिल्कुल हिंदी में मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फ्लोर का मतलब वही होता है जो आपका फर्श होता है, अगर आप देखोगे तो वो रेक्टेंगल की शेप का होता है, ठीक है। उसमें पता है हमें क्या करना है, टाइल्स लगानी है। कईयों के घर में लगी हुई भी होंगी टाइल्स, अगर आप देखो वीडियो मेरी सुन रहे हो, साथ के साथ अगर आप नीचे देखो अपने फ्लोर को तो उस पर टाइल्स लगी हुई भी होंगी कईयों के घर में, ठीक है। तो अब आपको ना वो जो टाइल्स लगानी है ना वो ट्रायंगल के शेप की लगानी है। उसकी मुझे ट्रायंगल की दोनों चीज़ दे रखी है, बेस भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है, अगर हम कोई घर बना रहे हैं, हमको फ्लोर पे टाइलें लगवानी है तो गिनती की टाइलें ही तो लाएंगे जितनी फ्लोर पे लग सकती होंगी। ये थोड़ी है जितनी मर्जी टाइलें ले आओ, लग गई तो लग गई, जो बच जाएगी वो बेकार जाएगी, फिर ऐसा थोड़ी कोई करता होगा, नहीं ना। तो आप कैसे पता लगाओगे कि एक फ्लोर पे कितनी टाइल लग जाएंगी, तो उस फ्लोर का जितना एरिया होगा उसी हिसाब से तो लगेंगी। अगर किसी छोटे कमरे में टाइल लगानी है तो कम टाइल लगेंगी, और अगर किसी बड़े कमरे में टाइल लगानी है तो ज़्यादा टाइल लगेंगी। ऐसा ही होता है ना, है ना। तो अब इससे पता कैसे चलेगा, तो इसका मतलब अगर मैं फ्लोर का एरिया निकाल दूँ तो कुछ मेरी मदद हो जाएगी ना मदद। तो चलो फिर हम ऐसे ही करते हैं कि पहले ना रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया ही निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल है तो एरिया तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, L इंटू बी करके, ठीक है। तो माना मैंने यहाँ पर L इंटू बी करके 8.4 इंटू 5.4 करके फ्लोर का एरिया यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। चलो फ्लोर का एरिया तो निकल गया, अब क्या मुझे पता चल पाएंगी कि मुझको कितनी टाइलें लानी है। अब कई बार ऐसा भी तो होता है कि कोई टाइल छोटे साइज़ की होती है और कोई टाइल बड़े साइज़ की होती है, फिर क्या करेंगे, अगर बड़े साइज़ की टाइलें हैं तो कम टाइल लगेंगी फ्लोर में, और अगर छोटे साइज़ की टाइलें हैं तो ज़्यादा टाइल लगेंगी। तो इसका मतलब अब तो टाइल में भी कन्फ्यूज़न है कि कितनी टाइल लेके आएँ। फ्लोर का एरिया पता चलने के बाद भी हम टाइल नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे को टाइल का एरिया नहीं पता। हाँ, अगर मुझे एक टाइल का एरिया पता चल जाए कि एक टाइल उस फ्लोर में कितनी जगह लेगी, तो मैं बता सकती हूँ कि उस पूरे फ्लोर पे कितनी टाइल लगेंगी, है ना। तो अब मैंने पता है क्या किया, यहाँ पर फ्लोर के एरिया के साथ साथ टाइल्स का एरिया भी निकाल लिया। जो रेक्टेंगुलर मार्बल टाइल्स यहाँ लगनी थी, मेरी मार्बल पीसीस जो लगने थे, ठीक है, मैंने वो निकाल लिया। तो मार्बल पीसीस जो है उसका मेरे को एरिया कैसे निकालूँ मैं, मार्बल पीसीस का बेस और हाइट मुझे दे रखा है। तो इसका मतलब अब हम एरिया जब निकालेंगे इन ट्रायंगुलर मार्बल पीसीस का, वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस भी मुझे दे रखा है 40 और हाइट भी मुझे दे रखा है 30। तो यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीसीस ऑफ मार्बल निकल गया। चलो फ्लोर का एरिया भी निकल गया, मार्बल पीसीस का एरिया भी निकल गया। अब मैं नंबर ऑफ मार्बल पीसीस जो है वो बता सकती हूँ कि कितने लगेंगे। तो कितनी मार्बल पीसीस लगेंगे उसके अंदर, तो जितना फ्लोर का एरिया है उसको टाइल के फ्लोर मार्बल पीसीस के एरिया से आप डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो हमने पूरा यहीं पर ही कर लिया, समझ के आंसर इसका हो गया है हमारा। लेकिन एक चीज़ की यहाँ दिक्कत है, वो क्या, जो मुझे रेक्टेंगुलर फ्लोर दे रखा है ना वो मीटर में दे रखा है, और जो मार्बल पीसीस दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सेम यूनिट ही तो होनी चाहिए, यूनिट तो अलग नहीं होनी चाहिए। जब भी हम कुछ चीज़ कंपेयर करते हैं हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अब हमें इन्हें सेम करना पड़ेगा। तो देखो अब हम इसे करेंगे कैसे। तो पहले मैंने आपको जितना समझाया वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। तो मैंने पहले यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लोर यहाँ निकाल लिया, मीटर में निकला। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर मार्बल पीसीस निकला सेंटीमीटर में। नंबर ऑफ मार्बल पीसीस मैंने आपको बोला था एरिया ऑफ फ्लोर को ट्रायंगुलर मार्बल पीसीस से डिवाइड करना है, वही मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब मैंने पता है देखो यहाँ पर लिख तो दिया है ये, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। तो देखो आप लोगों को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता है ना ये। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, 2 बार मीटर है, तो 2 बार 100 से इंटू कर दो तो फिर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही,
ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 1 मीटर इंटू 1 मीटर में कितने होंगे, 100 × 100, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर था इसलिए 2 बार मैंने 100 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 100 आ गया, इस 100 से इस 100 को कट कर दिया। फाइनली मेरे पास 4536 डिवाइडेड बाय 6 बचा। ठीक है, बस अब डिवाइड कर दिया तो मेरी यहाँ पर क्या आ गई, नंबर ऑफ मार्बल्स आ गई। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, फिर सॉल्यूशन बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द लॉन। अब आपको इस लॉन को ना लेवलिंग कराना है, मतलब इक्वल करवाना है, तो उसकी जो कॉस्ट आपकी लग रही है ना, वो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट लग रही है 7.5 रुपये, अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो। लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि उस रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया कितना है, लेवलिंग की कॉस्ट तो मैं तभी बता पाऊंगी ना, है ना। तो बिना एरिया जाने मैं कैसे बता सकती हूँ लेवलिंग की कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर उसका एरिया निकाल लिया। हाँ, अब एरिया मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ, L/B 80 × 60, तो मेरा आंसर आ गया 4800 मीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। तो देखो 1 मीटर की कॉस्ट थी 1 मीटर स्क्वायर की 7.5 रुपये, मेरे उस रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया 4800 मीटर स्क्वायर, तो कितनी आएगी, 4800 इंटू में 7.50, बस इंटू कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है अ मैन सोल्ड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 51 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर, देन ही परचेज अ स्क्वायर फील्ड ऑफ इक्वल एरिया, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। देखो यहाँ क्या है, एक मैन है, उसके पास ना 2 तरीके के फील्ड है। अब 2 तरीके के कौन कौन से फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। उसने पता है क्या किया, ये दोनों ही फील्ड बेच दिए अपने, स्क्वायर भी और रेक्टेंगल भी, दोनों फील्ड। अब बेचने के बाद ना एक नया फील्ड खरीद लिया स्क्वायर की शेप का। लेकिन कैसे खरीदा, जो पहले वाले उसने 2 फील्ड बेचे ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले, उन दोनों का जो एरिया था उतने ही एरिया का उसने एक नए वाला खरीद लिया। ये वही बात हो गई, अगर हमारे पास 2 छोटे छोटे घर हैं, हमने दोनों छोटे छोटे घर बेच दिए और एक बड़ा घर खरीद लिया, लेकिन बड़ा घर उतना ही खरीदा जितना छोटे छोटे घर का एरिया था ना 2 का, उस दोनों के एरिया को जोड़ के एक बड़ा सा घर खरीद लिया। ये बात है यहाँ पर, वही सेम चीज़ मैन ने की है, एक स्क्वायर फील्ड बेच दिया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बेच दिया, और कहता है कि इन दोनों का जितना एरिया था ना जोड़ के उसको मिला के मैंने एक नया फील्ड उतने ही एरिया का खरीद लिया। तो अब पता भी तो होना चाहिए जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड हमने बेचा उसका एरिया कितना है, तो वो तो हम निकाल ही पाएंगे। स्क्वायर फील्ड यहाँ पर है तो स्क्वायर वाले का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, साइड मुझे गिवन है 35, तो 35 इंटू 35 यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल वाले का एरिया होगा मेरे पास L/B, वो भी मुझको गिवन है 51 इंटू 25, तो 25 इंटू 51 किया तो उसका भी आ गया। चलो दोनों के अलग अलग एरिया निकल गए, अब इन दोनों को जोड़ दूंगी तो टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि उसने उतने ही एरिया का एक नया स्क्वायर फील्ड खरीदा है ना। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। ये रहा, ठीक है, तो मैंने पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकाल दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल दिया और दोनों को टोटल कर दिया। तो टोटल एरिया था मेरा 2500 मीटर स्क्वायर। अब उसने इतने ही एरिया का ना एक और प्लॉट खरीद लिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड स्क्वायर फील्ड खरीद लिया है। तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर फील्ड तो फिर इसके ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों का एरिया तो सेम ही था, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, साइड इंटू साइड इजिकल टू में 2500, साइड इंटू साइड को मैं साइड का स्क्वायर लिख सकती हूँ। और देखो 2500 किसका स्क्वायर होता है, ये हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में किया था। मैंने आपको तब भी बोला था कि ये चैप्टर सिर्फ यहीं के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर होता है नहीं होता, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, साइड आ गई मेरी 50। इसका मतलब जो वो नया स्क्वायर फील्ड खरीदेगा ना, वो 50 मीटर होगी उसकी एक साइड, तभी जाके उसका एरिया 2500 आ पाएगा, जो उसने पुराने 2 फील्ड अपने बेचे थे उसके बराबर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 5। आज हम बस इतना ही करेंगे इसके अंदर, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, एकदम ज़्यादा आपको नहीं कराऊंगी। मैं जल्दी से आपको कॉपी वर्क दिखा देती हूँ, बाकी का फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने आपको दिखाई दिया था, इसमें ही समझाया ये सॉल्यूशन तो मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये रहा, ये भी हमने इसी में ही किया था, ये आगे उसकी कंटिन्यूएशन में। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसके नीचे ये 3 के नीचे। और
क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। ठीक है ना, तो आज आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।